लेकिन हम उसको कहीं न कहीं नहीं समझते हैं, तो उसी को हम डिकोड करेंगे कि उसका क्या मीनिंग होता है ना? और जैसा कि अभी अब हम सब नए साल में एंटर कर रहे हैं, लेकिन नए साल में एंटर कर रहे हैं, तो वही अगर पुरानी चीज़ें लेकर के जाएँगे, तो फिर वो नया कैसे हो पाएगा, है ना? नए साल में जा रहे हैं, तो ऐसे हम लोग को लगना चाहिए ना, जब छोटे थे हम लोग, तो ऐसा लगता था कि कुछ तो नया हो जाएगा, कुछ साल चेंज हो रहा है, कुछ तो बदल जाएगा या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएँगी, बिल्कुल अलग, है ना? पर वो होती नहीं थी। जो चीज़ें आज 31 दिसंबर को जो सुबह हुई है, वही सुबह 1 जनवरी को भी होगी, है ना? अनु जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सेशन है, इसका मकसद यही है कि हम लोग जब एक नए साल में एंटर कर रहे हैं, तो नए साल में हम कुछ नया महसूस करें, कुछ तो हमारी ज़िंदगी में कुछ नयापन आए, कुछ बदलाव आए, है ना? इसी सोच के साथ में हम लोग नए साल में एंटर करें, तो आज के सेशन का हमारा यही मकसद है। वैसे तो हमारे हर सेशन कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ उसका मकसद होता है, लेकिन क्योंकि Recording in ये चीज़ जो है progress. ना वो थोड़ी ख़ास है इसलिए क्योंकि अब हम अपनी नई ये जो हमारा इस बार का टॉपिक भी है वो नई आइडेंटिटी का है ना? हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी कि हम अब तक जो कुछ भी हैं, अब हमें अपनी नई पहचान बनानी है, जहाँ कहीं भी हम अटके हुए हैं हमें उससे वहाँ से निकलना है, नई चीज़ें अपनानी है और पुरानी चीज़ें छोड़नी है। तो ये जो पुरानी चीज़ें जब हम छोड़ना चाहते हैं तो उसमें जो ये वर्ड्स आप सीखने वाले हैं, ये बहुत मदद करेंगे, अगर हम इसको सही तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीख जाएँगे, ठीक है? तो अगर हमें बदलाव चाहिए, अगर हम बदलना चाहते हैं, तो जितने भी तरीके के हमने अपने अंदर हर साल, साल दर साल हम लोग बहुत सारे इमोशनल बैगेज को कैरी करते हैं, अपने पुराने दुःख, दर्द, गिल्ट या कोई डर या किसी भी तरीके की कुछ नेगेटिव बिलीफ्स जो होते हैं, वो सब कुछ हम लेकर के ही हमेशा जाते हैं मतलब अभी तक तो किसी ने सिखाया भी नहीं कि इन चीज़ों को कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं या कैसे हम लोग इनको जो भी हमारे लाइफ में इश्यूज़ होते हैं उनको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं, कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, है ना? कहीं न कहीं हम लोगों को पता ही नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। तो होता क्या है कि हम सब लोगों की एक आदत होती है कि भई जैसे ही हम ईयर एंड आता है, साल का अंत आता है, तो हम सब लोग सोचते हैं कि अब तो हम कुछ नया करेंगे, है ना? और फिर हम सब क्या करते हैं, बहुत सारे निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, रेज़ोल्यूशन बनाते हैं कि एक बिल्कुल 1 जनवरी से जैसे अभी भी मुझे कुछ लोगों ने कहा है, 1 जनवरी से हम जॉइन कर लेंगे। 1 जनवरी से हम देखना बिल्कुल ये चीज़ पे आ जाए, बिल्कुल मैट-वैट तैयार हो जाती है लोगों की और बस ये होता है कि अब तो भैया बिल्कुल कुछ कर ही गुज़रेंगे। अब 1 तारीख से सारी चीज़ें हमारी शुरू हो जाएँगी। तो ये हर साल होता है, हम लोग भी पहले ये करते थे, अब तो ये रूटीन में आ गया लेकिन पहले बहुत करते थे कि जब कितनी भी चीज़ें गड़बड़ चल रही हो, नहीं 1 जनवरी से सारी चीज़ें सही कर लेंगे, सब बढ़िया कर लेंगे। तो ये कहीं न कहीं हम लोग के दिमाग में होता है और बहुत सारे लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि जब 31 दिसंबर आता है उस बहुत सारी हम लोग अपने आप से वादे करते हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएँ कर लेते हैं, लेकिन वो एक एक डेट होती है मैजिकल डेट 15 जनवरी। 15 जनवरी तक आते-आते अगर किसी ने मान लो कुछ शुरू भी किया है, तो 15 जनवरी तक आते-आते सारी जो कस्में वादे होते हैं ना, वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, है ना? कि बस फिर उसके बाद शुरू हो जाता है, कल से कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है, देखा जाएगा। फिर उसके बाद वो चीज़ें धीरे, 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 धीरे कब खत्म हो जाती हैं और फिर नए साल का फिर से इंतज़ार होता है कि अब फिर से दिसंबर आएगा, तो हम फिर से एक नए साल में एक नई शुरुआत करेंगे, है ना? तो इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती हैं और फिर ऐसे ही हम लोग साल दर साल बहुत सारी चीज़ें चेंज ही नहीं कर पाते, लेके बैठे रहते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में और आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, फिर हमारे लिए कोई नयापन नहीं होता है, कितने भी साल बदल जाएँ, कितनी भी चीज़ें बदल जाएँ, वो नयापन आ ही नहीं पाएगा जब तक कि हम अपनी कुछ पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, है ना? तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो नए साल में क्या बदल जाएगा? ऐसा क्या ही बदल जाएगा? जैसे हम सब सेलिब्रेट करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, सब लोग पहले से कितने लोग अभी घूमने-फिरने चले गए होंगे कि नए साल में यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे। और कई बार ये भी लोग बोलते हैं कि नए साल में सुबह-सुबह जैसा करेंगे वैसा ही पूरे साल होगा।
तो व पहले दिन तो वैसा ही करना है। सब बहुत एकदम कॉन्शियस होते हैं, जैसे हम लोग भी बचपन में फिलहाल ऐसा करते थे, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसा मानना था कि पहले दिन जो करेंगे वो पूरे साल भर करेंगे, तो इसलिए आज ज़रूर कर दो। ठंडी में मम्मी लोग बच्चों को नहला देती थी कि अगर आज नहीं नहाए तो साल भर नहाओगे नहीं, इसलिए आज तो ज़रूर नहा लो। है ना? तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं होती थी। लेकिन अगर हम सोचें तो साल बदलने के साथ में क्या ही बदल जाएगा? वही सूरज उसी दिशा से उगने वाले, वही आपके घर में चाय नाश्ता बन रहा होगा, वही चीज़ें चल रही होंगी, वही वही सारा रूटीन, वही सारा शेड्यूल, वही सब कुछ, वही आप, वही ये ब्रह्मांड, वही ये पृथ्वी, सारी चीज़ें सेम है ना? तो अगर बदलाव चाहिए होता है, तो अगर मान लो कि आज हम लोग कहीं पर अटके हैं, कहीं फँसे हैं, कहीं हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या हमारी कोई हेल्थ खराब है या कहीं पर भी लाइफ में हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है जिससे हम खुश नहीं हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज़ें बदल जाए। है ना? तो फिर अगर उसको बदलाव करना है तो साल बदलने से थोड़ी ना वो चीज़ बदलेगी। जैसे बहुत सारे लोग ज्योतिष वगैरह के पास चले जाते हैं, अगला साल कैसा होगा? आप वो देखेंगे आप टीवी पे या सब जगह इंस्टा पे आपको सब जगह दिखाई पड़ रहा होगा। 8 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? 6 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा? 3 नंबर वालों के लिए तो सब लोग उसमें देखना शुरू कर देते हैं। पर उनसे भी कहाँ ही कुछ चेंज होने वाला है जब तक कि हम लोग अपनी आदतों में, अपने सोच में, अपनी चीज़ों में बदलाव नहीं करेंगे, है ना? तो उसी के बारे में हमारा आज का सेशन है कि हम लोग जहाँ कहीं भी अपने लाइफ में थोड़ा भी अटकाव महसूस करते हैं या किसी चीज़ों से हम लोग खुश नहीं होते हैं, तो उनको हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसको थोड़ा-सा इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी आज तक हमने अपने शरीर में, अपनी बॉडी में, अपने मन में भरा हुआ है, उसको इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम सब मान सकते हैं कि हमारी जो ये बॉडी है, हम लोग हैं, हम एक कंटेनर की तरह हैं, है ना? सपोज़ करिए कि एक कंटेनर जैसे कि जिसमें कि पानी भरा हो, ऐसा एक कंटेनर है हम और इसके अंदर हम लोग जो भी हमारे घर का जो भी गार्बेज निकलता है, लकड़ियाँ, इधर-उधर के कोई भी सामान, कोई भी चीज़, है ना? कोई भी ऐसी चीज़, खराब चीज़ें, सब कुछ हम इसके अंदर डालते जा रहे हैं। एक शरीर है, मतलब उसको हमें एक वाटर टैंक की तरह समझना है कि जो कुछ भी कूड़ा-कचरा, इधर-उधर की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम साल भर इस पानी में जो ये टैंक है इसके अंदर डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये जो पानी है, ये जो वाटर है, ये क्या होगा टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है ना? धीरे-धीरे करके पहले तो वो गंदा होगा, दिखने में गंदा लगेगा, फिर उसके अंदर से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके अंदर कीड़े पैदा होने लग जाएँगे और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि केवल वो जो गंदगी है, वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो केवल उस पानी के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट को भी दूषित करने लग जाते हैं, है ना? आसपास भी अगर कोई कीड़े, मच्छर, कीटाणु उसमें पैदा हो रहे हैं, तो वो भी आसपास जो है वो फैलने लग जाएँगे, तो क्या होगा पानी पूरी तरीके से ज़हरीला हो जाएगा और जो आसपास का माहौल है, वो भी खराब हो जाएगा। तो गंदगी क्या करेगी सिर्फ़ इस कंटेनर तक सीमित नहीं रहेगी, फिर ये बैक्टीरिया के माध्यम से पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी। ठीक है? तो अब आपको क्या अगर जो है ये जो कंटेनर है, इसको हम निकाल कर के एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर दें या एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें, तो क्या ये कंटेनर में जो ये अभी बदबू आ रही है या ये जो इसमें टॉक्सिन्स हो गए हैं, वो क्या वो ठीक हो जाएँगे, निकल जाएँगे? नहीं निकलेंगे ना, वो तो उसमें वैसे ही रहेगा। आप कहीं पर भी उसको उठा के रख देंगे, वो वैसे ही जहाँ कहीं वो जाएगा, वहाँ के एनवायरनमेंट को खराब करेगा, गंदा करेगा क्योंकि उसमें अभी भी बदबू है ना? उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसके पानी को हटाना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा और उसमें नया पानी भरना पड़ेगा, तब फिर वो क्लीन होगा। तो उसी तरीके से हमारा शरीर, हमारी बॉडी भी होती है कि हम लोग अब तक के जो हमारे नेगेटिव बिलीफ्स या हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस से या आसपास के लोगों से बहुत सारी चीज़ें दुःख, गिल्ट और और अलग-अलग तरीके के इमोशंस, गुस्सा, ईर्ष्या, नफ़रत या बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटी-छोटी,
जो कि हम लोग जमा करके रखते हैं, तब अगर हम उनको निकालते नहीं हैं, मतलब कि समय पे अगर हमें उनको रिलीज़ करना किसी ने नहीं सिखाया या हम उनको रिलीज़ नहीं करते, तो क्या होता है, बदबू, जैसे एक हमने पानी का एग्ज़ाम्पल लिया कि उसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, तो वैसे ही टॉक्सिन्स तो हमारी बॉडी में भी पैदा होते हैं ना। बीमारियाँ किस वजह से आती हैं? टॉक्सिन्स खाने के माध्यम से भी जाते हैं, विचारों के माध्यम से भी जाते हैं। जब हम लगातार खराब खाना खा रहे होते हैं, अपनी बॉडी में खराब चीज़ें डाल रहे होते हैं, पानी अच्छे से नहीं पीते हैं, उसको रिलीज़ नहीं करते हैं, या फिर हम गलत थॉट्स अपने अंदर डालते रहते हैं। साल दर साल गलत चीज़ें अपने अंदर डालते चले जा रहे हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, अपनी परिस्थितियों में खुश नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके हमारी बॉडी में भी टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं। और फिर जब टॉक्सिन्स जमा होते हैं, तो वो कैसे, वो फ़िज़िकल रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं सिम्पटम्स के रूप में। किसी को पेट दर्द हो रहा है, किसी को पैरों में दर्द हो रहा है, किसी को जॉइंट्स का इश्यू आ गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को थायरॉइड हो गया। ये सारी बीमारियाँ कहाँ से आई? पहले तो हमने अपने अंदर टॉक्सिन्स भरे और उसके बाद वो सारे सिम्पटम्स बॉडी में हमको दिखाई पड़ने लग जाते हैं। ठीक है? और मन में भी जब हम अब बहुत सारी चीज़ें मन में भरते रहते हैं, तो हम मन से भी खुश नहीं रहते, तो जो चिड़चिड़ापन होता है, जो रूडनेस हमारे जो एक स्वभाव में आ जाती है, रूखापन आ जाता है, कहीं न कहीं वो भी बाहर भी लोगों को दिखाई पड़ने लग जाता है। गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें बाहर भी लोगों को दिखाई पड़ने लग जाती है। एग्री करते हैं सब लोग कि जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, तो कहीं न कहीं फिर वो हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शंस में, हमारे शरीर के में सिम्पटम्स के रूप में दिखाई पड़ने लग जाती हैं, है ना? उन्हीं को हम लोग अलग-अलग नाम देते हैं, बीमारियों का नाम देते हैं, ठीक है? तो बीमारी होती है, कोई भी बीमारी ऐसे ही नहीं होती है। जब भी कोई बीमारी होती है तो उसके पीछे बड़ा लंबा एक वो चला होता है। हमने अपने शरीर को बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिसके कारण हमारा शरीर बीमार होता है। कभी भी शरीर ऐसे तुरंत में बीमार नहीं होता है। चीज़ें पहले से बॉडी में चल रही होती हैं, बॉडी लगातार सिम्पटम्स भी दे रही होती है ना? कि हमारी बॉडी हमें अलार्म देती होती है कि कमज़ोरी लग रही है, थकान लग रही है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, लगातार अच्छा नहीं लग रहा है, आपको साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो बॉडी तो सिम्पटम दे रही है, लेकिन लोग काम उस पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से कि साल बदल रहा है, लेकिन साल बदलने का मतलब ये नहीं है, कंटेनर अगर आपका वही पुराना है, मतलब हमारी आदतें वही पुरानी हैं, शरीर में वही चीज़ें हम होल्ड करेंगे, शरीर में जो भी कुछ भी पड़ा हुआ है, मन में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, वही लेकर के हम बस दूसरी जगह में चले गए, तो कुछ भी नहीं बदलेगा डेट चेंज होने से। तो अब ये जो आज का जो हमारा दिन है, क्योंकि 29 तारीख हो चुकी है और बस 2 दिन के बाद हम लोग नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो आज का मकसद यही है कि हम लोग अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ें, पुराने जो बैगेजेज़ हैं उनको छोड़ें और नई होप लेकर के नए सपने, नई आशा के साथ में एक नई ज़िंदगी की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। हमारा मकसद जो है ना, वो यही होना चाहिए, ठीक है? शाम को अगर आप सब लोग रहेंगे तो इवनिंग में एक मेडिटेशन भी कराएँगे, आज मंडे है, तो इवनिंग मेडिटेशन कराएँगे क्योंकि सुबह में हो नहीं पाता, उसमें टाइम लगता है। करीब 20-25 मिनट का समय लग जाता है मेडिटेशन में। उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो रिलीज़ कराई जाती हैं और फिर नई चीज़ें आपके अंदर डाली जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा अगर टाइम होगा आप लोगों के पास तो इवनिंग जो मेडिटेशन है उसको जॉइन कीजिएगा। क्योंकि उसमें हम लोग आपको जो भी पुराने बैगेजेज़ और जो भी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करा के आपको नया एक दिशा, नई होप, नई आशा उसके अंदर हम लोग डालेंगे, ठीक है? तो शाम में जॉइन कीजिएगा। तो हमारा मकसद यही है कि हम लोग नई चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें, ठीक है? तो सब लोग ये समझ गए हैं कि कहीं न कहीं हमने अगर अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पाल के रखी हुई हैं, नफ़रत, गुस्सा, किसी तरीके का गिल्ट, ग्रीफ़, तो ये हमें अब छोड़ना है। इन चीज़ों को छोड़ने में जो है वो 3 जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, 3 जो मैजिकल वर्ड्स होते हैं, वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अब तक जो हमने होल्ड किया है, जो भी क चीज़ें करके रखी हैं, मान लो कि अगर उसकी वजह से आपकी कोई भी तबीयत खराब रहती है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या वो चीज़ें जो आपने होल्ड करके रखी हैं, उनका कोई
मतलब है आपकी ज़िंदगी में? कितने लोग हैं जो उन उन चीज़ों के साथ अभी भी चलना चाहते हैं, कि हम इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो उसको रिलीज़ करना चाहते हैं कि अगर अभी भी आपके मन में कोई शिकायत आती है, आपको अब मालूम चल गया कि ये शिकायत अच्छी तो नहीं है मेरे लिए, या कोई नेगेटिविटी आती है या कुछ गुस्सा अभी भी किसी के प्रति है, तो कितने लोग उसको छोड़ना चाहेंगे, रिलीज़ करना चाहेंगे। आपको पता है कि ये आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। और कौन-कौन उसको चाहता है कि ये पकड़ के रखें, हम तो नहीं छोड़ पाएँगे ये चीज़ें, ये इनको तो हम कभी नहीं माफ़ कर पाएँगे। ऐसा ऐसा लगता है या सोचते हैं कि रिलीज़ करना चाहिए। रिलीज़ करना है तो थम्स अप करिए कि हाँ, हम सब लोग रिलीज़ करना चाहते हैं। अब तक जो भी चीज़ें हैं लाइफ़ में, वो सब चीज़ें हमें छोड़नी है और हमें आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। वेरी गुड। तो ज़्यादातर सभी लोग इसको रिलीज़ करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसमें ही भलाई है, वो अपने शरीर की भलाई है ना, हमारे शरीर के लिए ये ठीक है। क्योंकि एक जो है, एक बोझ को कितनी देर लेके चलोगे? आप सिंपल आप सोचो, एक पानी का ग्लास है, कितना भारी ग्लास है। इसको लेकर के आप खड़े हो जाओ थोड़ी देर तक, हाथ मैं बोलूँ ऐसे लेके खड़े हो जाओ, है ना? आप सोचो यही थोड़ा-सा पानी आपको कितनी 5-10 मिनट बाद ही बहुत भारी लगने लगेगा और आपके हाथ इतने भर जाएँगे कि आप इसको लेके सीधा खड़े नहीं अपना हाथ रख पाएँगे, है ना? तो जब छोटा-सा इतना-सा जो ये पानी है, ये इसका इतना वज़न है कि हम इसको लेकर के 1 घंटे में नहीं खड़े हो सकते, तो सालों से जो बातों का वज़न लेकर के हम लोग खड़े होते हैं या जो बीमारियों का बोझ लेकर हम लोग खड़े हैं, उनको रिलीज़ करने में ही भलाई होती है ना? तो उन्हें रिलीज़ करना है, सब लोगों को करना है, ठीक है? तो जो हम लोग अब बात करते हैं कि जो हमारे जो 3 जो मैजिकल वर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमें आगे बढ़ने में ज़िंदगी में, है ना? तो वो 3 जो मैजिकल वर्ड्स हैं, वो होते हैं एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड, ठीक है? सब लोग समझ गए? एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रैटिट्यूड। एक्सेप्टेंस कैसे हील करेगा या कैसे हमारी सिचुएशंस को चेंज करेगा? सबसे पहले तो यही समझते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जहाँ हम रहते हैं या जिन जो हमारे रिश्ते हैं, है ना? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी की भी लाइफ़ जो है वो परफेक्ट नहीं होती कभी भी। हर किसी की लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो सीन चल ही रहा होता है, सबकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ हर की लाइफ़ में चल रहा होता है। पर कई बार कुछ लोग तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो खुश रहते हैं, पर कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनके मन में बार-बार ये सवाल कहीं न कहीं आता ही है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? या ये चीज़ ऐसी क्यों है? बहुत सारे ऐसे क्यों वाले जो चीज़ें हैं वो हमारे मन में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो हमारी हेल्थ जैसी भी है, हमारा वेल्थ जैसा भी है, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे भी हैं, जो जैसा भी है, उसको एज़ इट इज़ जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कई बार लोग अपनी हेल्थ की ही कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मान लो कि हेल्थ खराब हो गई, अब चलो घुटने खराब हो गए, कोई और अदर चीज़ हो गई। अब कई बार लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? या अपनी गलती भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि शायद ये मेरी ही लाइफ़स्टाइल की गलती की वजह से या मेरे गलत खान-पान की वजह से या मेरी कुछ गलत चीज़ों की वजह से ये हो गया है। जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते किसी चीज़ को, अपनी कमी को, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले पाते। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो ठीक कैसे करेंगे? जैसे होता है ना, अब देखेंगे बहुत सारे लोग बीमार हैं, दिखते हैं ना हम लोगों को भी ऐसे लोग कि बहुत बीमार हैं। पर आप उनको जब बताओगे ना तो कहेंगे अरे ठीक है, वो ना इनकी वज़ह से हो गया। मतलब कभी अगर बोलोगे आपने अपनी ज़िंदगी में ध्यान नहीं रखा, हाँ, हमने नहीं रखा क्योंकि परिवार में थे तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, सबकी वज़ह से हमने अपना ध्यान नहीं रखा। तो कभी भी अपनी चीज़ों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कि हमने शायद कुछ ऐसा गलत किया अपने साथ जिसकी वजह से आज हमको ये प्रॉब्लम हुई। तो वो एक्सेप्टेंस जल्दी से लोगों में नहीं आ पाती है कि शायद हमने कुछ किया है। तो जब वो एक्सेप्टेंस आ जाती है, कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम्पल ले लो कि कभी भी हमें कुछ ठीक करना है। मान लो आज आप किसी भी चीज़ की वजह से दुखी हो, किसी भी चीज़ की वजह से, तो वहाँ पर कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस की ही कमी आ रही होगी। अपने लाइफ़ का आप कोई भी एरिया देख लो, जहाँ पर हम लोग कभी-कभी दुखी हो जाते हैं या हमारे मनमाफ़िक चीज़ें नहीं होती। उनमें हम लोग कहीं न कहीं
उस परिस्थिति को या उस इंसान को या उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, है ना? उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो जब जैसे ही उस परिस्थिति को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ठीक है, यही हमारी सिचुएशन है, यही हमारी परिस्थिति है, इसमें ही हमको आगे बढ़ना है, यही हमारी चीज़ें हैं, है ना? और एक्सेप्टेंस का मतलब कभी ये नहीं होता कि हार मान लेना, कि अब ये नहीं कि अब कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, अब जो भी है, जैसा भी है, मुझे सब पसंद आ गया, उसका ये मतलब कतई नहीं है। हम लोग उससे बस लड़ना बंद कर देते हैं, जो भी चीज़ें हैं हम उनसे लड़ना बंद कर देते हैं। जो हमारी इनर वॉइस है वो चेंज हो जाती है, जो कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? ये जो इनर वॉइस है वो चेंज हो जाती है, अंदर का जो शोर होता है ना वो कम हो जाता है। वो कम होने के साथ-साथ ही जैसे ही वो कम होता है तो हमारी बॉडी जो है ना, सबसे पहले उसका हमारी हेल्थ पर असर पड़ता है। अगर हम उसको हेल्थ से जोड़ के देखें, जब चीज़ों में एक्सेप्टेंस आ गई, मन शांत होता है सबसे पहले तो। जब जैसे ही सारा कोलाहल शांत होता है, शोर जो है वो शांत होता है, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, ये लाइफ में फला क्यों नहीं हुआ। अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ें ऐसी होनी थी मेरी लाइफ में या मेरे अपने जो है वो कर्माज़ है, तो उनकी वज़ह से जब चीज़ें हुई, अब आपने उसको एक्सेप्ट किया तो कहीं न कहीं अंदर का जो शोर होता है, जो एक कोलाहल होता है, वो जब बंद हो जाता है, शांति मिलती है। जैसे ही शांति मिलती है, आपकी बॉडी भी हील होती है। आपने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, है ना? तो बॉडी सबसे पहले तो शरीर ठीक होता है, बॉडी को सुकून मिलता है। जो टाइटनेस होती है बॉडी में या हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, वो ठीक होता है, इम्यूनिटी ठीक होती है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में चेंजेज़ आते हैं जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं। दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है, दिमाग हमारा क्लियर हो जाता है। जो दिमाग पास्ट में बार-बार अटका रहता है कि काश ऐसा ना हुआ होता, अगर ऐसा होता तो कैसा होता? जो ये चीज़ें होती हैं, तो दिमाग जो है ना, वो हमारा प्रेज़ेंट में आ जाता है कहीं न कहीं, ठीक है? तो वो सवाल सारे बंद हो जाते हैं हमारे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? इमोशंस शांत होने लग जाते हैं। जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, तो फिर हमारे सारे इमोशंस जैसे गुस्सा है, सैडनेस है, फ़ियर है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हम सिचुएशन को ऐसे के ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमारी लाइफ़ में ऐसे ही होनी थी या ये जो सिचुएशन है ऐसी ही है, वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, निकलेंगे उन चीज़ों से। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे खुशी-खुशी के साथ में, ठीक है? तो इमोशंस शांत होने लग जाते हैं। फिर रिलेशनशिप में भी बदलाव दिखता है, जब हम किसी भी इंसान को एज़ इट इज़ अपना लेते हैं, बिना किसी सवाल के या जो भी है उसमें शांत रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप भी चेंज होते हैं, रिश्ते भी फिर हमारे चेंज होते हैं। लड़ाई-झगड़ा हमारे कम हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हमारे कम हो जाते हैं। उसमें भी कहीं न कहीं बदलाव आना शुरू हो जाता है ना? हमारी बाउंड्रीज़ भी क्लियर हो जाती हैं, हम लोग थोड़ा खुद में भी शांत रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके अलावा एनर्जी, जो हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी सब कुछ होती है, हमारी एनर्जी भी चेंज होती है जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं और जब हमारी एनर्जी अच्छी होती है, हमारी एनर्जी हाई होती है, तब हम अपनी ज़िंदगी में बड़े-बड़े चेंजेज़, जो कुछ भी हम लोग चेंजेज़ करना चाहते हैं, वो हम कर पाते हैं या हमको उसके लिए अपने आप जो है वो सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं जब हम लोग एक्सेप्टेंस में आते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लड़ाई नहीं करते, बार-बार अपने आप से सवाल नहीं करते। तो उसकी वजह से हम लोग सब शांत, थोड़ा-सा अपने शांति की तरफ अपने आप को लेके जाते हैं। तो अभी सब लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, एक्सेप्टेंस, है ना? तो कहीं पर भी हम लोग अपनी लाइफ में, अपने हेल्थ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा थोड़ा-सा भी वो लगता है कि हाँ, यहाँ पर इस लाइफ के एरिया में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर उस चीज़ में एक्सेप्टेंस लानी चाहिए अपने प्रति कि ठीक है, यही मेरी स्थिति है, यही अभी प्रेज़ेंट की मेरी रिश्ते हैं, यही अभी प्रेज़ेंट की मेरी चीज़ें हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि अब ठीक है, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमैटिक आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मतलब यही होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है उसकी डायरेक्शन अब मेरी चॉइसेस तय करेंगी, है ना? उसका मतलब होता है पावर में आना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि एज़ इट इज़ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना या हमारे ऊपर ही सारा बोझ आ गया है, ऐसा वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चीज़ों को ठीक करने की, जिनको कि आपने एक्सेप्ट किया है और जिस सिचुएशन में आप पड़े हो, आप उससे खुश नहीं हैं, पर आपने उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करके अब उससे आगे बढ़ने की सोची है ना? उस चीज़ की ज़िम्मेदारी, जैसे मान लो हेल्थ खराब थी अब तक, ठीक है, अभी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मेरी गलतियों की वज़ह से अब ये मेरी हेल्थ जो है,
यहाँ तक आई। अब बारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। अगर अभी भी कोई इंसान एक्सेप्ट करने के बाद ये कहता है कि अभी भी मेरी परिवार ऐसा है वैसा है, हम ये नहीं बना सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, या हम परेशान तो हैं, ठीक है, मतलब कई लोग होते हैं ना फाइनेंशियली परेशान होते हैं, पर हम कोई काम नहीं कर सकते, उसमें भी एक्सक्यूज देते रहेंगे, हम क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास स्किल नहीं है कुछ काम करने की। तो इस तरीके के जो एक्सक्यूजेस होते हैं, ये हमारी जिंदगी को नीचे लेके जाते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो भी चीज़ है इससे अब हमको ऊपर आना है, अब हमको अपनी ज़िंदगी को बदलना है, चेंज करना है और हम कर सकते हैं। तो वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा जीवन चेंज हो सकता है, ठीक है? अपनी-अपनी चीज़ों की जब हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, हर चीज़ में ऐसे ही होता है। हेल्थ में जब ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, तो क्या होगा कि अब हम अपने लिए चीज़ें करेंगे। अभी भी जैसे कई लोग हम लोग को बोलते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो हम अपने लिए चीज़ें बना नहीं पाते या चीज़ें हम कर नहीं पाते, जो चीज़ें बनती हैं हम वही खा लेते हैं। तो हमें उस जगह पे अपनी हेल्थ को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखना होता है कि अगर आज मेरी सेहत खराब है और मेरे लिए कुछ अलग चीज़ें हैं जिन्हें मुझे अपने लिए करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़िम्मेदारी फिर लेनी पड़ती है, हमें करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करोगे तो आप वैसे के वैसे ही रहोगे ना, नया साल बदल जाएगा, चेंज कुछ भी आ जाए आपकी ज़िंदगी में तो चेंज नहीं होने वाला है ना, वो तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहने वाली है अगर हमने चेंज नहीं किया तो। तो वो सोचना कि भई ठीक है, कुछ भी हो चाहे जो भी हो, मुझे मेरी हेल्थ खराब है तो मुझे अपने लिए ये चीज़ करनी ही करनी है ना? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही हर चीज़ में अगर किसी भी चीज़ में खराब है, अगर वेल्थ में अगर आप सैटिस्फाइड नहीं है कि अगर आप करियर में अपने कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो ज़िंदगी में कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, कहीं से भी। आप सबने देखा होगा ऐसा उम्र का तो कुछ वो नहीं होता। कितने यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिसमें कि आप देखते होंगे बहुत कितने बूढ़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सबके चल रहे हैं, सब अपना-अपना कुछ ना कुछ बना के डाल रहे हैं, कर रहे हैं या घर से कुछ लोग कुछ-कुछ अपना काम कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया ने तो काम को थोड़ा और आसान बना दिया है कि लोग घर से काम कर के उसको किस तरीके से उसकी मार्केटिंग कर पा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग कर सकते हैं, बस ज़रूरत वही होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हम लोग क्या ज़िंदगी में हमेशा ब्लेम करना हम लोग सीखते हैं। अगर देखें तो हम बचपन से अगर हम लोग एक उसकी बात करें माहौल की, तो ज़्यादातर क्या सीखते हैं? ब्लेम करना, है ना? इनकी वज़ह से ये नहीं हुआ, उनकी वज़ह से वो नहीं हुआ, उन्होंने हमें पढ़ाया नहीं, उन्होंने हमें कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दिया, हमारी तो शादी हो गई थी तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ जो है वो लोग देते हैं, पर सच्चाई यही होती है कि खुद ही नहीं करना चाहते। अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, डरते हैं कहीं न कहीं। तो इसलिए लाइफ़ में कोई बदलाव नहीं आ पाता है। तो अपनी चीज़ों की हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी हेल्थ की अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो केवल दवाई खा लेने से काम नहीं चलेगा। जब तक अपने लाइफ़स्टाइल पर काम नहीं करेंगे, अपने खाने पर काम नहीं करेंगे, अपनी नींद पर काम नहीं करेंगे, अपने स्ट्रेस पर काम नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? कोई बदलाव आएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सारी गलतियाँ ये चीज़ ले लीजिए कि अब सब मुझे बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बस यही है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद से बना सकती हूँ। विक्टिम से क्रिएटर बनने की शुरुआत होती है ना? जब पहले हम लोग क्या ब्लेम गेम करते रहते हैं या जैसे भी है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो क्या होता है कि हालात जैसे भी हों, अब मैं अपना अगला कदम खुद चुनूँगी और अपनी ज़िंदगी को खुद बनाऊँगी। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमारे अंदर का जो डर होता है, वो डर खत्म हो सकता है। हमारे हम डिसीज़न लेना शुरू करते हैं, है ना? पहले जब कुछ लोग होते हैं निर्णय ही नहीं ले पाते, छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं ले पाते। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर हो जाती हैं। हम एक्शन ओरिएंटेड सोचते हैं कि अब हमको लाइफ़ में क्या करना है। किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो सोचेंगे ना अब आपके घर में मान लो कि गेस्ट ही आ रहे हैं, है ना? 10 लोग आ रहे हैं खाने पे, आपने ज़िम्मेदारी ले ली पूरा खाना बनाने की। अब एक्शन के हिसाब से ही सोचोगे ना, अब आपने ज़िम्मेदारी ली है कि क्या-क्या बनेगा, मीठे में क्या बनना है, अभी सब्ज़ी में क्या-क्या बनना है, रोटी क्या बननी है, सारी ज़िम्मेदारी आप ले लोगे, क्या है, क्या नहीं है। पूरी तरीके से ज़िम्मेदारी ले लेंगे कि ये सारी ज़िम्मेदारी तो मेरी ही है, तब मुझे आपका दिमाग वैसे ही चलेगा, एक्शन वैसे ही लोगे। उसी तरीके से हर एक चीज़ में होता है।
लाइफ की हर एक चीज़ में। जब आप अपनी जीवन की भी ज़िम्मेदारी लेते हो कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठानी है, तब देखो हमारी सोच वैसी चेंज हो जाती है कि अब क्या करना है, किस तरीके के एक्शंस लेने हैं, और नहीं तो फिर वही सब चलता रहेगा ज़िंदगी में। सारी लड़ाइयाँ है ना? तो ज़िम्मेदारी आती है, जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है, ठीक है? और हेल्थ में बदलाव शुरू होता है, ज़िंदगी में बदलाव शुरू होता है, सारी चीज़ें हम लोग की ज़िंदगी में, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि 4 ही पिलर होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, जिसमें हमारी ज़िंदगी पूरे पूरी ज़िंदगी हम लोग घूमते रहते हैं उन्हीं में, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। तो जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो इन चारों में चेंजेज़ आते हैं। सब में चेंजेस आते हैं, ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी चीज़ों की। नए साल में ऐसे एंटर नहीं करना है पुरानी चीज़ों को लेके, अपनी एक्सेप्टेंस लानी है, अपने पुराने बैगेजेस को छोड़ना है, रिलीज़ करना है और फिर अपने जीवन की ज़िम्मेदारी लेनी है। आज अगर हेल्थ में कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा मेडिटेशन में मन नहीं लगता, मैं बैठ नहीं पाती। आप बैठना शुरू करो। बोलो मैं अपनी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। मैं हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करूँगी। मैं हर दिन अपनी बॉडी से बात करूँगी। मैं हर दिन अपने करियर के लिए कुछ छोटा बहुत काम करूँगी, कोई स्टेप उठाऊँगी। नहीं कर सकते वाला जो ये चीज़ होता है, वो हमें अपनी लाइफ़ से कहीं न कहीं निकालना होता है और उसकी जगह हमें करना होता है कि हम सब कर सकते हैं। है ना? वो एक्सेप्टेंस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेकर के आनी होती है। ठीक है? तो उसके अलावा फिर थर्ड चीज़ आती है ग्रैटिट्यूड, है ना? ये इसके बारे में भी इस बार भी हम लोगों ने बहुत डीप में भी ग्रैटिट्यूड का सेशन हुआ था। उसमें अच्छी तरीके से समझा था कि ग्रैटिट्यूड एक फ्रीक्वेंसी है और हम सब एनर्जी हैं, तो हम सब अगर हाई एनर्जी में रहें तो हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है, हमारे रिश्ते अच्छे रह सकते हैं, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रह सकता है ना? तो ग्रैटिट्यूड तो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सारी शिकायतें, सारी जो भी अ, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो तुरंत खत्म हो जाती हैं जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, है ना? तो जो जैसा है उसे बिना शर्त स्वीकार कर लेना, उसको उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना, उससे ही आप देखोगे काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, है ना? कई बार हमारी ज़िंदगी कठिन इसलिए नहीं होती कि हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं, पर क्योंकि वो इसलिए कठिन हो जाती है कि हम बार-बार ये चीज़ें रिपीट करते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? या हम मानते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कठिन है, हम बार-बार खुद को बोलते रहते हैं, खुद को याद दिलाते रहते हैं और जितनी बार हम अपने आप को ये बात बोलते हैं, ये बात याद दिलाते हैं, उतनी ही हमको ज़िंदगी जो है वो कठिन लगती है। तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है कि जिस टाइम हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, जो भी चीज़ हमें आज तक मिली है, हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसी वक़्त वो शिकायतें खत्म हो जाती हैं, है ना? मान लो कि आपके मन में किन्हीं भी पर्सन के लिए कुछ भी शिकायतें हैं, है ना? कुछ भी शिकायतें या किसी सिचुएशन के लिए कोई भी शिकायत रहती है, उस क्षण में ही अगर आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना है, नहीं रिलीज़ करना तो कोई बात ही नहीं है, हम चीज़ों को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन अगर रिलीज़ करना चाहते हैं, उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन को हल्का बनाना चाहते हैं, तो हर चीज़ हमारे जीवन में कोई ना कोई शिक्षा लेकर तो आती ही है। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा भी किया है, तो वो भी आपको एक शिक्षा तो देकर के गया है ना। कोई ना कोई लेसन देके गया है या आपके किसी कर्मा को उसने काटा होगा। 100% ये चीज़ें तो हैं ही, अगर कुछ बुरा भी हुआ है। तो अगर आप उसको उस नज़रिए से देखने लग जाते हो और जब उस सिचुएशन या उस परिस्थिति या उस इंसान को भी थैंक यू बोलते हो कि आप वो आपके जीवन में आए, कष्ट दिया, लेकिन उस कष्ट की वजह से आज आप जो हैं वो हैं। तो अब क्या हम उनके लिए थैंक यू नहीं बोल पाएँगे? तब हमारे दिल से उनके लिए थैंक यू नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा कि हम जो अगर हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल गई होती, बहुत दुलार में पाला गया होता, बहुत कम्फर्ट ज़ोन में हम पले होते, तो क्या लोग अपनी पहचान बना पाते? यही होता है ना, आप देखो जो भी लोग संघर्ष थोड़ा किए हैं, वो आज अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा ऊँचाइयों तक ले जा पाए, लेकिन उन्हीं के खुद के बच्चे जिनको उन्होंने कम्फर्ट में पाल दिया, वो कुछ अच्छा ज़्यादा ज़िंदगी में नहीं कर पाए। ये हमेशा होता है। तो अगर कोई संघर्ष, कोई दुःख, कोई तकलीफ़ हम लोग की लाइफ़ में हमेशा आता है, तो लोग हमेशा ये बात बोलते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ? पर वो कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है अपने आप को ऊपर लेके जाने की, जब हम उसको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उसको एक्सेप्ट करके उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं और उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखते हैं। है कि नहीं है ऐसा? है ना? यही यही तो होता था, जो भी लोग ऊपर गए हैं, वो लोग ऐसे ही ऊपर गए हैं। कि उन्होंने हमेशा उस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने भी अपने जीवन में
इन सब तरीके की परिस्थितियों को देखा है, आप लोगों ने भी कहीं न कहीं देखा होगा, है ना? तो ये जो 3 मैजिकल वर्ड हैं आपने सीखे, ग्रैटिट्यूड के बारे में सब लोग को पता है। अब क्योंकि हम लोग इतनी बात ही करते हैं उसके बारे में, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, आपको अपनी कुछ भी चीज़ अच्छी करनी है, तो आप हमेशा सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड करके देख लो। अगर आपके शरीर में कोई भी मान लो आपका कहीं भी कोई पार्ट है, दुख रहा है या बहुत दिनों से खराब है, आप उसको बस ग्रैटिट्यूड करते जाओ, बातचीत करते जाओ। पेट खराब है, पेट से बातचीत करते जाओ, धन्यवाद मेरे पेट, मेरी डाइजेशन, कितना आप मेरे लिए काम करते हो। आप मेरी मदद करते हो, ऐसे ही प्लीज़ मेरी मदद करते रहो। पेट जब भी आप कोई किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप फ्रेश होने जाते हैं, आप अपने पेट से बात करिए, आपका पेट महसूस कीजिए कि आप अपने आप बोलिए उसको कि तुम पूरी तरीके से साफ़ हो रहे हो, अच्छे हो रहे हो, मेरे लिए इतना काम करते हो। आपकी चीज़ें ठीक होती हैं जब आप अपनी चीज़ों से बात करते हैं, धन्यवाद करते हुए, एकदम होती हैं। तो जो कोई भी तकलीफ़ है आपको ना, आप उसको बस धन्यवाद बोलना स्टार्ट कर दो। कर दीजिए, आपका आप देखेंगे आपका हाँ, आपका डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है पूजा बहुत सारे लोगों का ऐसा जिनको भी मैंने ये चीज़ बताई है ना, उनका इम्प्रूव हो गया है ये करने के बाद में। मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को बताया था। उन लोग के साथ इतनी प्रॉब्लम थी, जब मैं वो मेरे से पहले तो ये कहने लगी कि तुम कौन-सी दुनिया में रहती हो? क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते ना। अभी हम लोग घूमने गए थे तो मेरी दोनों जो फ्रेंड्स थी, वो लोग को ये प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बताया हमने ऐसे हम लोग मज़ाक-वज़ाक में बात कर रहे थे कि लाइक कहीं जाओ तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा होती है और वैसे भी थोड़ा डाइजेशन गड़बड़ रहता है। मैंने कहा आज ये करके देखो। आज वॉशरूम जाओ और अपने पेट से बात करो, है ना? उसको धन्यवाद बोलो और उस पेट से बात करो कि तुम साफ़ हो रहे हो और पूरा फ़ील करो। उसको बोलो कि हमें आज हम यहाँ-यहाँ घूमने जा रहे हैं और बाहर उतना मौका नहीं मिलेगा, अभी हमें चाहिए कि पूरा पेट क्लियर हो जाए। कहती तुम तो पता नहीं कौन-सी दुनिया में रहती हो और ना जाने कैसी-कैसी बातें करती हो, विचित्र बातें। हमने कहा चलो हम विचित्र बातें ही करते हैं, तुम आज ऐसा करके देख लो। ठीक है, तो भाई ठीक है उन्होंने करके देखा होगा, वापस से अरे यार सच में हो गया पेट क्लियर। तो मैंने कहा हुआ ना अब कर लेना ऐसा। तो अभी कुछ चीज़ें उन लोगों में भी मतलब उस ट्रिप के दौरान चेंजेज़ आए, उनको विश्वास हुआ, हम लोगों ने वहाँ पे साथ में मेडिटेशन किया। वो मेडिटेशन तो ख़ैर बहुत अमेज़िंग था, उससे मेरी ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव आया। कोई एक चीज़ जिससे हम निकलना चाहते थे वो कंप्लीटली चेंज हो गई मेरे अंदर। बिल्कुल वही वो सेम तो नहीं आ सकती क्योंकि वो उस टाइम पे जब हम किसी ऐसे आप प्रकृति के पास में करते हैं ना, तो वो उसका भी फ़र्क पड़ता है, वाक़ई में चीज़ें उड़ जाती हैं। लेकिन वही वाला सेम मेडिटेशन हम शाम को कराएँगे, तो हो सकेगा तो आपका टाइम होगा तो आप लोग आइएगा, ठीक है? तो चेंज हो जाता है जब हम इन चीज़ों को करते हैं अपनी लाइफ़ में। तो ये केवल किताबी बातें नहीं है, ये कोई कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है, ये हमारी लाइफ़ की सच्चाई है, यही हमारी रियलिटी है। कि जब हम लोग इन चीज़ों को करना शुरू करते हैं, अपनी लाइफ़ की सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर अपनी ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं कि अब हमें ये चीज़ें ठीक करनी है, बहानों में नहीं पड़ते हैं और फिर ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर देते हैं, धन्यवाद देना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आस-पास से जुड़े हुए लोगों को, अपनी परिस्थितियों को, फिर सब ठीक होने लगता है। अब तक जो हुआ था उसको तो नहीं बदल सकते, पर कोशिश तो ये कर सकते हैं ना कि अब नए साल में नए इंसान के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ प्रवेश करें। एक अच्छा जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ें। ईश्वर ने हमको जिस काम के लिए भेजा होगा इस धरती पे, वो कुछ काम ऐसा हम लोग करें, ऐसी कुछ चीज़ें अपने लाइफ में करें, है ना? तो इस नई पहचान के साथ जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे, तब सही मायने में नया साल हमारे लिए होगा। है ना? तो अब कितने लोग नए साल में नए तरीके से प्रवेश करेंगे अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के। क्योंकि पुराने में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जो पास्ट में बीत गया, वो बीत गया। जो बीत गया वो बात गई। क्योंकि यही लाइफ़ है, यही लाइफ़ है, यही ज़िंदगी है ना? यही इसी तरीके से ज़िंदगी चलती है। किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। ऐसे ही चलती है, बस इनको एक्सेप्ट करना उसके प्रति अपनी ज़िम्मेदारी रखना और खुशी के साथ में आगे बढ़ना। जहाँ कहीं भी अटके हुए हैं उन चीज़ों से आगे बढ़ना, यही हमारा काम है ना? और खुशी के साथ में, ठीक है? तो सब लोग करेंगे इस चीज़ को